नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 2019 की परीक्षा में पूछे गए ईवीएस के सभी 30 क्वेश्चन आंसर लाया हूं विद एक्सप्लेनेशन, जो आने वाली टीचिंग रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन आया है इसमें ट्रेन से कुछ डिस्टेंस तय की गई है और कुछ टाइम भी लिया गया है, तो उसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना होगा। तो नॉर्मली आप कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 53 किमी पर आवर। Which one of the following is a weight lifter in of international fame? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है बताना है। तो चारों ऑप्शंस देख लेंगे तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है कर्णम मल्लेश्वरी, वही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? तो इसमें जड़ों का समूह बताना है हमें। तो चारों ऑप्शंस देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है गाजर, चुकंदर और मूली तीनों जड़ों का समूह है। डिजर्ट ओक इज ए ट्री विच इज़ फाउंड इन? तो रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ होता है वो कहाँ पाया जाता है तो बताना है। तो ये रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये अपने जड़ों में जल को एकत्र करके रखता है, जिससे ये खुद को ग्रो करता है। नेफेंथीज प्लांट जो होता है जो शिकार करता है, उसके बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही है बताना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है, ये सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, तो पीचर लाइक से होता है इसका, घड़े के समान, ये भी बात सही है। और थर्ड ऑप्शन है ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, तो ये बस छोटे कीड़ों को पकड़कर उनका शिकार करता है, ये तीनों ऑप्शन सही है। और मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, ये तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे इसका फाइनली आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डांडी सीशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च? तो गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ, जहाँ से स्टार्ट किया था वो कहाँ स्थित है बताना है। तो गुजरात में स्थित है, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई फीवर, हाँ, तेज बुखार के साथ कपकपी में सिनकोना पेड़ की छाली यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया में कपकपी होती है और उच्च ज्वर होता है, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें डायरेक्शंस दी हुई हैं और बताना है हमें कि जो डॉक्टर है उसके घर से नहीं, उसके हॉस्पिटल से घर किस साइड है। तो यहाँ जब हम डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिराओ डांस फॉर्म कहाँ के लोगों का है बताना है। तो चिराओ जो है वो मिजोरम का है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेबरिंग स्टेट बताना है तमिलनाडु के, तो आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन जो है, यहाँ तीनों ऑप्शन अगर उसके उद्देश्य होने चाहिए, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें पर्यावरण समझ को संख्यात्मक कौशलों का सटीक विकास करना जरूरी नहीं है, उनकी समझ विकसित की जा सकती है और वही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। EVS for class 3rd to 5th is a subject area which
इंटीग्रेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाएं, मतलब इसमें तीनों चीज को कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ईवीएस के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हम देखेंगे तो उसमें क्लास फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस की अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, बस उसको मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के माध्यम से समझा दिया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। तो ये बच्चे जो होते हैं वो खोजने के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण अध्ययन सीख लेते हैं। तो ये जो अध्ययन इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड। तो जो पर्यावरण अध्ययन में थीम्स बताई गई हैं, प्रकरण बताए गए हैं, उसमें जो उप प्रकरण है वो जानवर उप प्रकरण में आता है और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो प्रकरण में आते हैं, थीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर ईवीएस टीचर। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि कौन सी बतानी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। हाँ, तो ये हो जाएगा एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रेन। तो पाठ्य पुस्तक जरूरी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में जो दिया हुआ है डी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। ऑप्शन नंबर 1 सही। बच्चों को सक्रिय भाग लेना चाहिए, समुदाय के सदस्य भी जरूरी हैं और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। तो यहाँ बच्चों को जब इफेक्टिवली एंगेज करना है पर्यावरण अध्ययन में, पर्यावरण अध्ययन से जोड़ना है प्रभावशाली तरीके से, तो उन्हें नैरेटिव्स एंड स्टोरीज, वृत्तांत और कहानियाँ ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, ए एंड बी ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु इनकरेजेज हिज और चिल्ड्रन। तो जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करता है जो शिक्षक। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही है कि बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ऑब्जर्वेशन और डिजाइन स्किल्स डेवलप होती हैं और एस्थेटिक सेंस भी डेवलप होती हैं, सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वर्किंग। तो पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि। तो यहाँ पे हम देखेंगे चारों ऑप्शंस में सेकेंड और थर्ड वाले ऑप्शन सही हैं। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, प्रमोट्स पीयर लर्निंग एंड ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। मतलब जो समूह में सीखना जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एंड सी मतलब थर्ड सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने के सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन से हैं बताना है। तो यहाँ कक्षा सबसे प्रभावशाली संसाधन नहीं है और जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी प्रभावशाली संसाधन हैं, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। तो कौन सा सीखने का सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो होता है एक फीडबैक होता है जो साल के अंत में उनको देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रेन इन ईवीएस। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसे, क्योंकि बच्चे क्या समझ रहे हैं उसको हमें बताना है, न कि उनको सही गलत ठहराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 5 कंडक्ट्स एक्टिविटी इन विच शी आस्क हर चिल्ड्रेन टू ड्रॉप शुगर। हाँ, तो शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो इस क्रियाकलाप में से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ऑब्जर्व शेयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। मतलब क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव को साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे, तब बच्चों को सीखने को कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। तो यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई हैं जिसमें सबसे डिफरेंट कौन सा बताना है। तो कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। तो कौवा के अलावा जितने जो हैं वो जल में रहने वाले हैं, जल से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौवा, ऑप्शन नंबर 2 क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ कॉलम्स दिए हुए मिलाना है। तो सिटी एंड मोस्ट लाइक फूड दिया हुआ है। हांगकांग जो है, हांगकांग में ऑप्शन नंबर 5 कुक्ड स्नैक, केरला में बॉइल्ड टैपियोका, और कश्मीर में फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, गोवा में सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। तो यहाँ कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से पक्षी की ऐसी प्रजाति बतानी है जो कि अपने गर्दन को तेजी से आगे पीछे करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फॉर हाउसेज। तो यहाँ घरों के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं उनको परखना है, देखना है कि सही है गलत। तो यहाँ ऑप्शन 1 में राजस्थान में गांव में लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। तो ये बात सही है। और सेकंड वाला देखते हैं, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों बनाए जाते, नहीं ये गलत है। अब आते हैं थर्ड पे, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत के सामान और जानवर रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा A एंड C, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। हाथियों के बारे में जो कुछ दिया हुआ है उसको सही है गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, हाथी कम आराम करते हैं, या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है तो ये गलत है क्योंकि 200 kg नहीं खा पाता है हाथी का। हाँ, और थर्ड है, इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी सब फैसले लेती है, ये भी सही है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला C, D and A। So guys, video is completed now. If you like our video, please like it and share with your friends so that everybody can be benefited by this video. If you didn't subscribe my channel, please subscribe it so that you can get new and helpful videos. Don't forget to press bell icon after subscribing it. Thank you.